बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शरास मुनव्वर। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ अ ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है जो ब्लडर के नीचे, बिल्कुल ब्लडर के नीचे जो होता है, और ब्लडर से जब निकलती है पेशाब की नाली, तो पेशाब की नाली प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल दरमियान से निकलती है। मतलब दोनों तरफ प्रोस्टेट होता है और सेंटर से ये पेशाब की नाली जो है वो गुज़रती है। ये पिक्चर आप देखें, इस पिक्चर में आपको साफ नज़र आएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो दोनों तरफ है और दरमियान से जो है पेशाब की नाली गुज़र रही है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ नॉट अ डिजीज़। प्रोस्टेट इज़ अ हार्मोनल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब ये एक कुदरती तौर पे जो है, ये कुदरत का एक प्रोसेस है। और ये जब 50 साल का या 50-60 साल का जब एक मर्द होता है तो उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट का फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट का फंक्शन ये है कि ये एक फ्लूइड पैदा करता है जो सीमन को देता है, जिससे फिर बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा करने में जो प्रोसेस चलता है उसमें ये मदद देता है। लेकिन जब 50 साल की उम्र हो जाती है, 50 साल की उम्र के बाद फैमिली प्लानिंग ख़त्म हो जाती है, नहीं सोचते फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो ये इसका फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, और ये फिर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन मोस्टली ये 50 के बाद जाके ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। 50 या 55 या 60 साल की उम्र में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म होने की सूरत में प्रोस्टेट जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये प्रोस्टेट बढ़ता है तो ये, क्योंकि जो पेशाब की नाली है वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के दरमियान से गुजर रही होती है, तो ये जब दोनों तरफ से बढ़ता है तो पेशाब की नाली जो है वो तंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि फिर पेशाब आहिस्ता आहिस्ता रुक के आना शुरू हो जाता है, इसमें जलन होना शुरू हो जाती है, ब्लडर जो है प्रॉपर तरीके से खाली नहीं होता, और उसके बाद जो है इसमें तकलीफ बार बार जो है वो पेशाब आता रहता है। तो इसमें तकलीफ़ होती है, पेशाब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये बीमारी नहीं है, इसकी कोई कॉज नहीं होती कि ये कॉजेज़ है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो 50-60 साल की उम्र के बाद ये होता है। हर मर्द में तो नहीं होता, हर एक को ये प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये जब स्टार्ट होती है तो ये 50 के बाद या 55 के बाद ही स्टार्ट होती है। अब प्रोस्टेट को इसका जो है, इसका इलाज क्या है, इसको किस तरह मैनेज किया जाता है? बल्कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको मैनेज किया जाता है। मैनेज किस तरह किया जाता है? कि मैनेज इस तरह किया जाता है कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कि मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपने वॉक ज़्यादा करनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए स्टार्टिंग में। और उसके बाद नमक, ऑयली चीज़ें जितनी भी हैं, ये तली चीज़ें, मिर्च मसाले, इनको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप ये चीज़ें खाते हैं तो जब ये फ़िल्टर होकर गुर्दे से इकट्ठी होती हैं तो ये मिसाने में इकट्ठी होती हैं, तो मिसाने से फिर ये जो है ना तकलीफ़ देती हैं, यूरिन करते वक्त फिर तकलीफ़ होती है। तो इन चीज़ों को भी आपको बंद करना पड़ेगा। प्रिवेंशन जो है इसकी यही है कि हम लोगों को इसको मैनेज करना होता है। उसके बाद जो है, आप जब रात को सोने लगते हैं, सोने से तकरीबन 5, 6 या 7 बजे शाम का जो टाइम होता है, उसके बाद आप लिक्विड का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल कम कर दें, ताकि रात को पेशाब ना बने। क्योंकि अगर आप रात को ज़्यादा लिक्विड लेंगे तो पेशाब बनेगा, और उसके बाद फिर अगर प्रोस्टेट का इशू है तो वो फिर आपको तकलीफ़ देगा, रात को बार बार यूरिन आएगा। उसके बाद जो है हम लोगों को चाहिए कि इसका जो है ना, इसके टेस्ट करवाने चाहिए, पता कैसे चले, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो आपको चाहिए फ़ौरी तौर पे किसी ना किसी फिजिशियन डॉक्टर्स या नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजिस्ट, ये जो किडनी एक्सपर्ट हैं, उनके साथ फ़ौरी तौर पे रब्ता करना चाहिए। इसका किस तरह पता चलेगा कि आपको प्रोस्टेट है? इसका इस तरह पता चलेगा कि इसका आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके बाद यूरिन फ्लो टेस्ट करवाएं और PSA
प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो टेस्ट है वो करवाएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि प्रोस्टेट का ग्राम क्या है, कितना का बड़ा है, क्योंकि ये इसका जो ग्राम है ये 25-30 के दरमियान रहना चाहिए। और उसमें ये पता चलेगा कि ब्लैडर खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा। यूरिन फ्लो में आपको पता चलेगा कि प्रोस्टेट यूरिन का जो फ्लो है वो कैसा है, स्लो तो नहीं है, किस स्पीड से यूरिन आ रहा है। और पीएसए इसलिए करवाना पड़ता है कि पीएसए में देखना होता है कि प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। तो ये जो है ना इसका तरीक़ाकार है टेस्ट डायग्नोस करने का। उसके बाद अगर इलाज की तरफ जाते हैं तो मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये बताऊंगा कि होम्योपैथिक में स्टार्टिंग में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो 2-3 मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, जिसमें सेबलसरेटा और पाइजियम और उसके बाद जो है फाइटोला का। ये ऐसी मेडिसिन है कि ये आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले लें और 10 ड्रॉप्स थ्राइस अ डे, मतलब 3 टाइम पीना शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स है ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अगर इसको हम इग्नोर करेंगे प्रोस्टेट को, इसको ये बढ़ता गया और इसको इग्नोर करते जाएंगे तो फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी जो पेशाब की नाली है वो अंदर दब जाती है, और जब दब जाती है तो फिर मेडिसिन भी उसको जो है उसका इलाज नहीं कर सकती। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका फिर तरीक़ाकार ये होता है कि कैथीटर जो है वो आपके ब्लैडर के साथ लगाते हैं, जिससे फिर आपका ब्लैडर जो है वो खाली होना शुरू हो जाता है। अगर कैथीटर नहीं लगाएंगे तो फिर देन ऑपरेट की तरफ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ऑपरेशन फिर करते हैं। ऑपरेट जो होता है वो लास्ट स्टेज होती है, मतलब जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तब ऑपरेट की तरफ जाते हैं। तो ये इसका जो है ना इन चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। अगर इसको हम ज़्यादा इग्नोर करेंगे तो ये नाली बंद हो जाती है और उसके बाद पानी मिसाने में पेशाब इकट्ठा होता जाएगा। फिर उससे ये होगा कि ये पेशाब जो है वो गुर्दों की तरफ दोबारा बैक करेगा, और जब गुर्दों में दोबारा पानी जाना शुरू हो गया पेशाब तो वो आपके गुर्दों को भी ख़राब कर सकता है। तो ये था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको लाइक एंड हो सके तो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम लोग हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह।